हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक कहानी पढ़ेंगे दो छोटे बच्चों की। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। ये कहानी है दो छोटे बच्चों की जो कि अराउंड 13 और 12 इयर्स के हैं और किस तरीके से इतनी हिम्मत रखते हैं कि वी स्टार्ट कॉलिंग देम टू जेंटलमैन। तो क्यों इन छोटे बच्चों को हम जेंटलमैन कह रहे हैं, आइए जानते हैं इस बहुत ही प्यारी सी दिल को छू लेने वाली कहानी में। आई होप आप इस चैनल को लाइक करेंगे फॉर क्लास 10th लिटरेचर। अपना वैल्यूएबल कमेंट भी दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जहां पर आपको स्लोली एंड स्टेडीली पीडीएफ्स भी मिलती रहेंगी। ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। इट इज द स्टोरी अबाउट करेज। हिम्मत की स्टोरी है, सेल्फलेसनेस की स्टोरी है दो बच्चों की। द लव ऑफ टू यंग बॉयज फॉर देयर सिस्टर। किस तरीके से छोटी उम्र में अगर आपके सर पर कोई मुसीबत आ जाती है तो आपको थक कर हार कर नहीं बैठना है, आपको उसका सामना करना है। यह सिखाती है हमें ये स्टोरी। लेट अस एक्सप्लोर द स्टोरी, इट्स कैरेक्टर्स एंड द लेसन दैट इट टीचेस अस। ऑथर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। एजे क्रॉनिन है हमारे ऑथर और उनका लाइफ स्पैन 1896 से 1974 का। ही वॉज अ डॉक्टर इनिशियली, लेकिन उनका काफी इंटरेस्ट था राइटिंग में, तो उन्होंने राइटर बनना तय किया। फर्स्ट नॉवल काफी ग्रेट सक्सेस रहा उनका, हैटर्स कासल एंड देन सिटाडेल, द की ऑफ किंगडम, द स्पेनिश गार्डनर। ये इनके काफी पॉपुलर वर्क्स हैं और आज हम करें उनकी एक शॉर्ट स्टोरी, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। He was known for writing about human values and social issues. अपनी स्टोरी की सेटिंग को थोड़ा सा समझते हैं, तभी हमें अच्छे से समझ में आएगा। इटली में है ये स्टोरी, इटली में एक प्लेस है वेरोना, तभी हमारी स्टोरी का नाम है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। और यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है एल्प्स है जिसका नाम। बॉयज यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज बेचते हैं, शू पॉलिश करते हैं, सारी और जॉब्स करते हैं जिससे कि अपनी एक सिक सिस्टर ल्यूशिया को सपोर्ट कर सके। दे आर ऑफन पोस्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू जो कि 1945 में एंड हुई थी। उसके बाद बहुत से लोगों ने बहुत से ट्रॉमास को फेस किया था, बहुत से बच्चे ऑर्फन हो गए थे। दीज बॉयज आर ऑल्सो ऑर्फन। इनके फादर की डेथ हो चुकी है वॉर में, इनका घर डिस्ट्रॉय हो चुका है बॉम्बार्डिंग से, और काफी करेज दिखाते हैं ये ऐसे मुश्किल वक्त में भी। तो ये स्टोरी है इनके करेज की पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू के इटली की। चलिए सबसे पहले अपने कैरेक्टर्स को जानते हैं, निकोला, जेकोपो, ल्यूशिया एंड द नैरेटर। निकोला है 13 इयर्स ओल्ड के, काफी रिस्पॉन्सिबल हैं, काम है, मैच्योर हैं अपनी एज के अकॉर्डिंग। जेकोपो यंगर ब्रदर हैं 12 इयर्स ओल्ड के। इन कंपैरिजन टू निकोला ही इज अ बिट प्लेफुल, लेकिन काफी डिवोटेड हैं। ल्यूशिया उनकी सिस्टर हैं, द सिस्टर सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्यूलोसिस। एंड नैरेटर है और उनके कंपेनियन भी हैं जो कि ऑब्जर्व करते हैं बच्चों के करेज और डेडिकेशन को। सो द स्टोरी इज revolved around three main children and the narrator. Nicola, the elder brother, very calm, very responsible. Jacobo, the younger, a little lively and energetic. Their sister Lucia, suffering from TB. The narrator and his companion are visitors जो कि बच्चों के करेज को ऑब्जर्व करते हैं। ये सभी कैरेक्टर्स हमें दिखाते हैं कि हाउ लव, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन मेक एनीवन ब्रेव बियॉन्ड देयर एज। अपनी एज से बढ़कर हम कभी कभी मेच्योर हो जाते हैं जब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। अब जानते हैं ओवरऑल प्लॉट की समरी को, फिर थोड़ा सा डिटेल में कवर करेंगे। ये बॉयज स्ट्रॉबेरीज बेचते हैं, शू पॉलिश करते हैं इन द प्लेस वेरोना अपने सर्वाइवल के लिए। टूरिस्ट्स को हेल्प करते हैं और काफी मैच्योरिटी दिखाते हैं अपनी एज के कंपैरेटिवली। पैसे बचाते हैं, लिव फ्रूगली। फ्रूगली का मतलब होता है किफायत से रहना। अपनी सिस्टर के मेडिकल ट्रीटमेंट को सपोर्ट करने के लिए दे लिव फ्रूगली।
काफी हार्डशिप्स हैं, काफी मुश्किलें हैं इनकी लाइफ में, वॉर है, पॉवर्टी है, फैमिली को लूज कर चुके हैं, लेकिन काफी स्ट्रांग रहते हैं। कोई ऑप्शन नहीं है ना। अपनी सिस्टर को विजिट करते हैं हॉस्पिटल में, जो कि दिखाता है कितने सेल्फ डिवोटेड हैं। तो दीज आर द टू ब्रदर्स जो कि अपना सेल्फलेस नेचर दिखाते हैं, अपना लव, अपना डेडिकेशन दिखाते हैं, इवन इन दिस एज। जिस एज में बच्चे स्कूल जाते हैं, मस्ती करते हैं, उस एज में ये काम करके अपनी सिस्टर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टोरी को समझते हैं। शुरुआत होती है हमारे नैरेटर के इन दोनों बच्चों को देखने से, जो कि स्ट्रॉबेरीज बेच रहे हैं। The story begins when the narrator and his companion traveling near Alps meet two young boys, Nicola and Jacopo, जो कि स्ट्रॉबेरीज बेच रहे हैं। Despite their shabby clothes and humble appearance, the boys' earnest eyes and friendly manners immediately attract the visitors. तो इनके कपड़े थोड़े से शैबी हैं, लेकिन आंखों में बहुत चमक है, और ये चमक ही है इनकी आंखों की जो कि हमारे नैरेटर को इनकी तरफ अट्रैक्ट करती है। निकोला 13 है, काम है, मैच्योर है, और जैकोबो 12 है और काफी लाइवली और प्लेफुल है। तो जब नैरेटर और उनके साथी एल्प्स के पास ट्रेवल कर रहे होते हैं, उन्होंने दो छोटे बच्चों को देखा, निकोला, जैकोबो, जो कि वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज बेच रहे थे। उनके कपड़े पुराने और फेडेड थे, लेकिन उनकी आंखों में एक सीरियस और होपफुल चमक थी। निकोला, जो 13 का था, शांत और मैच्योर लगता था, और जैकोबो काफी लाइवली और प्लेफुल। उनकी छोटी सी मुस्कान और उनके जेस्चर्स बता रहे थे कि इनके पीछे कोई इंस्पायरिंग कहानी छुपी है। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज उन बच्चों ने हमारे इन विजिटर्स को हेल्प किया अराउंड वेरोना, अपनी रिमार्केबल मैच्योरिटी दिखाई। वो फ्रूट्स बेचते थे, शू पॉलिश करते थे, न्यूज़पेपर्स बांटते थे, टूरिस्ट्स को गाइड करते थे पॉपुलर साइट्स के लिए, जैसे कि जूलियट, रोमियो जूलियट वाली जूलियट की टूम तक भी लेकर गए। Despite their hard work under the hot sun, they never complained. काफी रिस्पॉन्सिबल थे, काफी ईगर थे, सभी टूरिस्ट्स को इम्प्रेस करना चाहते थे। तो आज द बॉयज गाइड द विजिटर थ्रू वेरोना, उनका कॉम्पिटेंस, उनका डेडिकेशन सबको सरप्राइज करता है। चिकोपो तो टूरिस्ट्स को चेज करते थे, उनको डायरेक्शंस देने के लिए हंसी मस्ती मजाक सब किया करते थे, और निकोलो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ पूरे टास्क को कंप्लीट किया करते थे। विजिटर्स को गाइड करना, मैनेज करना, इस भरी गर्मी में दे यूज्ड टू बीट द सन को भी बीट कर देते थे। उनकी विलिंगनेस थी टायरलेसली वर्क करते रहे विदाउट एनी कंप्लेन। दे मेड द विजिटर्स फील बोथ एडमिरेशन एंड क्वाइट इमोशनल भी हो जाते थे विजिटर्स की, इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं, इतनी छोटी सी उम्र में इतना काम कर रहे हैं। हमारे नैरेटर जी बड़े क्यूरियस हुए। वो सोच रहे थे कि क्या करेंगे बच्चे, इतने पैसे बचाकर रात दिन काम करते रहते हैं और अपने ऊपर खर्च ही नहीं करते, कुछ खास खाते नहीं हैं, कपड़े भी शैबी रहते हैं। तो हमारे नैरेटर थोड़े से क्यूरियस हो गए। तो क्यूरियस अबाउट देयर सेविंग्स, द विजिटर आस्क्ड द बॉयज अबाउट देयर अर्निंग्स, कि क्या करोगे तुम इतने पैसों का। निकोला एंड जैकोबो हिंट दैट their money is for their sister Lucia, who is seriously ill. They live frugally, किफायत से रहते हैं, थोड़ा खाते हैं, लंबा काम करते हैं। Their selflessness and devotion to their sister reveal extraordinary courage and maturity beyond their years. हंग्री भी रह लेते हैं, थक भी जाते हैं, फिर भी घंटों काम करते रहते हैं। हार्ड वर्क, क्वाइट प्राइड रिवील अ मैच्योरिटी बियॉन्ड देयर एज। विजिटर काफी सैड भी फील करते हैं और एडमायर भी करते हैं इन छोटे से बच्चों को, रियलाइजिंग दैट दीज बॉयज लव फॉर देयर सिस्टर हैज शेप्ड देयर एंटायर चाइल्डहुड। इनका पूरा बचपन इनकी सिस्टर की बीमारी की वजह से शेप किया हुआ है। इवेंचुअली हमारे विजिटर इन बॉयज को लेकर जाते हैं एक विला टर्न्ड हॉस्पिटल में। दे सी ल्यूशिया, काफी वीक हो चुकी हैं वो ट्यूबरक्यूलोसिस से, लेकिन बड़े प्यार से दोनों भाई उनकी देखभाल कर रहे हैं। The boys' selfless efforts have ensured her treatment. Story conclude होती है with a message of hope, showing that love, sacrifice, and courage can overcome the harshest hardships. तो फाइनली हमारे विजिटर जो हैं बच्चों को एक विला टर्न हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। नर्स की गाइडेंस से वो ल्यूशिया को मिलते हैं।
Lucia is lying on the bed with pillows, soft light falling on her face. बॉयज उसके पास बैठ जाते हैं, आराम से चैट करते हैं, स्माइल करवाते हैं अपने सिस्टर को, पूरा केयर, पूरे डिवोशन शो करते हैं। और ऐसा लगता है कि अपनी हार्डशिप की उन्हें एट प्रेजेंट कोई परवाह नहीं है। इवन आफ्टर वॉर, पॉवर्टी एंड पर्सनल लॉस, द बॉयज करेज एंड सेल्फलेसनेस शाइन एज अ रिमाइंडर ऑफ ह्यूमैनिटीज ट्रू नोबिलिटी। कि कुछ भी हो जाए इस दुनिया में, वॉर हो जाए, लॉसेस हो जाए, ह्यूमैनिटी यानी कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। तो हमारी स्टोरी क्या दिखाती है? रेजिलियंस एंड करेज। आप डट कर मुकाबला कर सकते हैं किसी भी एडवर्स सिचुएशन का, बी इट वॉर, बी इट पॉवर्टी, बी इट इलनेस। विदाउट लूजिंग होप यू कैन स्टैंड अगेंस्ट एनीथिंग। अगर आप में सेल्फलेसनेस है और डिवोशन है, निस्वार्थ भावना से अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। बच्चे करते हैं ना वर्क अपनी सिस्टर के लिए टायरलेसली। मैच्योरिटी और चाइल्डहुड, इनका एज से शायद कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपके ऊपर मुसीबत आती है तो अपने चाइल्डहुड में भी आप मैच्योर बन सकते हैं। और ह्यूमन नोबिलिटी और होप शायद हमेशा ही काम करती हैं और एक अच्छा साइन है कि सोसाइटी में अभी भी ह्यूमैनिटी जिंदा है। So, the story teaches us several important lessons. First, resilience and courage. The boys never give up even in hardships. Second, selflessness and devotion. They work tirelessly for their sister. Third, maturity versus childhood. They are both playful and responsible too. Finally, human nobility and hope. Their actions remind us that even in difficult times, kindness and courage can shine bright. देखिए किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। हाउ डू निकोला एंड जेकोपो शो मैच्योरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बियॉन्ड द एज इन द स्टोरी? दोनों डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं रिमार्केबल मैच्योरिटी थ्रू देयर हार्ड वर्क, सेल्फलेसनेस एंड केयरफुल प्लानिंग। पैसे बचा रहे हैं ना। डिस्पाइट बीइंग चिल्ड्रन, देखिए कैसे कैसे काम करते हैं वो। स्ट्रॉबेरीज बेचते हैं, शू शाइनिंग का काम करते हैं, न्यूज़पेपर्स बांटते हैं, टूरिस्ट्स को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, जस्ट टू सपोर्ट देयर सिस्टर्स ट्रीटमेंट। निकोला बड़ी कामली, बड़े कूलली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज करते हैं और जेकोपो साथ में अपनी एनर्जी लेकर आते हैं। दे लिव फ्रूगली, ये वर्ड आप यूज कर सकते हैं। बहुत लंबे टाइम तक काम करते हैं, कंप्लेन नहीं करते हैं, करेज, डिवोशन, सेंस ऑफ ड्यूटी शो करते हैं बियॉन्ड देयर ईयर्स। काफी इंस्पायरिंग एग्जाम्पल हैं हमारे लिए, सभी के लिए, रेजिलियंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ एजे क्रॉनिन्स टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना? प्यार सेल्फलेस होना चाहिए और करेज हमेशा रखना चाहिए इवन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। देखिए दो छोटे बच्चे ही हैं, अपना चाइल्डहुड प्लेजर, अपनी अर्निंग्स, सब कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना अपनी सिस्टर की हेल्थ के लिए। उनका यही डट कर खड़े रहना, रेजिलियंस, मैच्योरिटी, डेडिकेशन, कि इवन यंग चिल्ड्रन कैन डिस्प्ले एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीरोइज्म। स्टोरी हमें कॉन्वे करती है कि प्यार, डिवोशन, मॉरल स्ट्रेंथ से शायद हर हार्डशिप को पीछे किया जा सकता है, हर हार्डशिप को हराया जा सकता है। पावर ऑफ कंपैशन, दूसरों के लिए सहानुभूति रखना, दूसरों के लिए प्यार रखना कितना पावरफुल हो सकता है। दिस इज व्हाट द स्टोरी टीचेस अस। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स और नियर बाय एग्जाम्स। अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहें फॉर ऑल द लिटरेचर पार्ट ऑफ क्लास 10, यू आर मोस्ट वेलकम। यू कैन कनेक्ट अस थ्रू अ लिंक गिवन इन व्हाट्सएप। वहां पर आपको एडमिशन डिटेल मिल जाएगी।